Good morning, students. We are learning the second part of your chapter, that is political science, and the chapter's name is diversity and discrimination. In the previous chapter, we learned about prejudices. Prejudices means the negative thinking about any other person. हम सोचते हैं कि वो जो दूसरा पर्सन है, चाहे वो किसी कास्ट का हो, किसी रिलीजन का हो, किसी कंट्री का हो, कोई भाषा बोलता हो, हम उनके बारे में निगेटिवली सोचते हैं और उनको अपने से इन्फीरियर समझते हैं। दैट इज़ प्रेजुडिसेस। और जब ये प्रेजुडिसेस फिक्स हो जाता है, मतलब अगर हम सोच रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर कंट्री का रहने वाला जो पर्सन है वो इस तरह का होता है, सपोज़ आपने अपने दिमाग में सोचा कि वो जो पर्सन है वो इस तरह का होता है, तो हम सारे के सारे उस देश में रहने वाले सारे लोगों को हम वही समझें कि वो सारे के सारे पर्सन वैसे ही हैं, सब इन्फीरियर हैं, तो वो स्टीरियोटाइप हो जाता है, हम फिक्स कर लेते हैं। सपोज़ हम सोच रहे हैं कि इस पर्टिकुलर रिलीजन के लोग इन्फीरियर होते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हम पहले एक बच्चे के बारे में, एक पर्सन के बारे में चेक करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि सारे के सारे लोग जो होंगे उस रिलीजन के वो वैसे ही होंगे, मतलब वो बिल्कुल इन्फीरियर होंगे हमसे, हम सुपीरियर हैं, तो ये स्टीरियोटाइप बन गए। और एक समय के बाद ऐसा आता है कि हम उनके साथ इस वजह से डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाते हैं। तो आपने कल पढ़ा था कि किस तरह से इंडिया के बहुत से जो नेता लोग हैं उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। People are engaged in different kind of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming to earn livelihood। अब देखिए लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं। कोई टीचिंग कर रहा है, कोई कारपेंट्री कर रहा है, कोई पॉटरी कर रहा है, कोई वीविंग कर रहा है, फिशिंग, फार्मिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये सब काम? जिससे कि वो अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर सकें, पैसा कमा सकें, अपने परिवार को जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी कर सकें अपने परिवार की। However, certain kind of work are valued more than other। अब क्या हो जाता है कि कुछ काम की वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर आप कहेंगे कि मैं डॉक्टर हूँ तो कुछ लोग कहेंगे अरे ये तो बड़ी रिस्पेक्टेबल चीज़ है, लेकिन अगर आप उनसे कहेंगे मैं कारपेंटर हूँ या मैं पॉटर हूँ या मैं वीविंग कर रहा हूँ, मैं फिशिंग कर रहा हूँ, मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, तो उतना रिस्पेक्टेबल पोजीशन उसमें नहीं होती। तो किसी काम की वैल्यू होती है और किसी काम की इतनी वैल्यू नहीं होती है। एक्टिविटीज़ लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, picking garbage are seen as tasks that are of less valued and people who do this work are seen as dirty or impure। अब देखिए जो कुछ तरह की एक्टिविटी है, जैसे सफाई करना है, क्लीनिंग है, वॉशिंग है, और बाल काटना है, गार्बेज उठाना है, कूड़ा उठाने के जो काम है, वो कहा जाता है कि उसकी वैल्यू कम है, क्योंकि हम पहले से ही प्रेजुडिसेस अपना के चले हैं, हम स्टीरियोटाइप बन गए हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ये जो है अच्छे नहीं हैं और जो लोग वो काम करते हैं वो भी अच्छे, उनको डर्टी और इम्प्योर कह दिया जाता है। दिस बिलीव इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। अब आपने देखा कि हमारे हिंदू धर्म में क्या है, एक कास्ट सिस्टम है। तो हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनको अलग अलग कास्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि आपने देखा वहाँ पर 4 कास्ट होती हैं, ब्राह्मण्स होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, और वैश्य होते हैं जो बिजनेस क्लास होता है, और शूद्र होते हैं। तो 4 कास्ट है, और 4 कास्ट में जो है ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कास्ट का। क्यों? कास्ट कैसे बनी? कास्ट बनी वर्क बेस। आप जो काम करते थे शुरुआत में, जो लोग जो काम करते थे उनको उनके काम के अकॉर्डिंग उनकी कास्ट बना दी गई। सपोज़ कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई टीचिंग का काम कर रहा है, तो उनको ब्राह्मण्स बना दिया गया, और जो वेद पढ़ रहा है उनको ब्राह्मण्स बना दिया गया, और जो सिक्योरिटी में लगे हैं कंट्री की उनको क्षत्रिय बना दिया गया, जो बिज़नेस कर रहे थे उनको वैश्य बना दिया गया, और जो क्लीनिंगनेस का काम कर रहे थे, क्लीनिंग कर रहे थे, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज, ये सब कर रहे थे, उनको शूद्र बना दिया गया। तो यही हमारे कास्ट सिस्टम का बेस है। In the caste system, communities group of people are placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other। अब देखिए कास्ट सिस्टम में क्या है, लोगों को उनकी कास्ट के अकॉर्डिंग एक लैडर में रख दिया गया। मतलब जैसे लैडर में सीढ़ियाँ ऊपर को जाती हैं, तो कुछ कास्ट जो हैं किसी से नीचे हैं और किसी से ऊपर हैं। दोज हु प्लेस देमसेल्फ एट द टॉप ऑफ दिस लैडर कॉल देमसेल्फ अपर कास्ट। अब देखिए जिन्होंने कास्ट सिस्टम बनाया उन्होंने क्या करा, अपने आप को उस लैडर सिस्टम में सबसे ऊपर रख लिया। जैसे ब्राह्मण्स ने बनाया तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम ब्राह्मण सबसे ऊपर रहेंगे, उस लैडर में अपने आप को सबसे ऊपर रख दिया और अपने आप को अपर कास्ट बोलना शुरू कर दिया।
एंड सॉ देमसेल्व एज सुपीरियर। और जैसे प्रेजुडिसेस होते हैं ऐसे ही जो अपर कास्ट लोग थे उन्होंने अपने आप को सुपीरियर समझा और लोगों को इन्फीरियर समझा, तो अपने आप को अपर कास्ट कह दिया। द ग्रुप हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लैडर वर सीन एज अनवर्दी एंड कॉल्ड अनटचेबल्स। जो लोग उस लैडर में सबसे नीचे थे उनको कहा गया कि उनकी ज़रूरत नहीं है और वो अनटचेबल्स हैं, उनको छूना नहीं है, अनवर्दी हैं। तो इस तरह से ये प्रेजुडिसेस जो थे वो जो है डिस्क्रिमिनेशन की कंडीशन में आ गए। कास्ट रूल्स वर सेट विच डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल टू टेक ऑन वर्क अदर देन व्हाट दे वर मेंट टू डू। अब कास्ट सिस्टम में कास्ट के रूल क्या थे कि कुछ लोग जो जिनको अनटचेबल कहा गया, अनवर्दी कहा गया, उनसे कहा गया कि आप एक पर्टिकुलर काम ही कर पाएंगे और दूसरे काम आप नहीं कर पाएंगे, आपको वही काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, some group were only allowed to pick garbage and remove dead animals from the village। कुछ लोगों से कहा गया कि आपका काम है कूड़ा उठाना और जो जानवर मर जाते हैं उनको उठाना, वो जो मरे हुए जानवरों को उठाना आपका काम है, उसके अलावा आप कुछ काम नहीं कर सकते और आप अनटचेबल हैं, आप लोअर कास्ट हैं, ये उन लोगों से कह दिया गया। बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम ऑफ द अपर कास्ट। और उनसे कहा गया कि आप जो अपर कास्ट हैं, जिन लोगों ने अपने आप को अपर कास्ट डिक्लेयर किया, उनसे कहा, उन्होंने उन लोअर कास्ट से कहा कि आप हमारे घर में नहीं आ सकते, आप हमारे गांव के कुओं से पानी नहीं ले सकते, आप मंदिरों के अंदर नहीं आ सकते, और उनके जो बच्चे थे कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन ऑफ द अदर कास्ट इन द स्कूल। और स्कूल में भी आपके बच्चे जो हैं वो हमारे बच्चों के बगल में नहीं बैठ सकते। Thus upper caste acted in the way which did not give the so-called untouchable the same right as they enjoyed। तो अपर कास्ट ने क्या किया, जो अनटचेबल्स हैं, जिनको उन्होंने अनटचेबल बोला, जिनको उन्होंने लोअर कास्ट बोला, उनको उन्होंने कहा कि आपके पास वो राइट नहीं रहेंगे जो हमारे पास होंगे। उन्होंने वो राइट अपने पास रख लिए और अनटचेबल्स और जो लोअर कास्ट जिनको उन्होंने बोला उनको उन्होंने वो राइट नहीं दिए। अब आप समझ सकते हैं कि जो ये प्रेजुडिसेस थे वो स्टीरियोटाइप में बदल गए और उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वन ऑफ द ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, शेयर्ड हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन which took place in 1901 when he was just 9 years old. He had gone with his brothers and cousins to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra। तो भीमराव अंबेडकर आपने सुना है, भीमराव अंबेडकर जो थे वो हमारे अभी 14 अप्रैल को उनकी अंबेडकर जयंती थी और उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस उनका प्लेस है इसमें, और वो बहुत ही हमारे ग्रेट लीडर्स हैं इंडिया के। तो उन्होंने उनके साथ एक एक्सपीरियंस हुआ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का। उनके साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ। वो उस वक्त सिर्फ 9 साल के थे। वो अपने ब्रदर के साथ और अपने कज़न के साथ अपने फादर से मिलने के लिए गए, जो कि कोरेगांव में महाराष्ट्र में है। अब वो जगह जो कोरेगांव है वो महाराष्ट्र में है। तो उस वक्त 1901 में वो कोरेगांव एक जगह थी, महाराष्ट्र के अंदर नहीं हुई होगी, क्योंकि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद ही महाराष्ट्र को दोबारा जो एरिया है वो डिसाइड किया गया होगा, तो वो एरिया बाद में महाराष्ट्र में आ गया, कोरेगांव। लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्न्ड अप, एन आवर इलैप्स्ड एंड द स्टेशन मास्टर केम टू इंक्वायर। वो कह रहे हैं बहुत देर से हम वेट कर रहे थे ट्रेन के स्टेशन में, 1 घंटा निकल गया, इलैप्स मीन पास्ट बाय, 1 घंटा ख़त्म हो गया, एंड द स्टेशन मास्टर केम टू इंक्वायर। स्टेशन मास्टर इंक्वायरी करने के लिए आया कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं 1 घंटे से। ही आस्क्ड अस फॉर आवर टिकट्स। उसने कहा जरा अपने टिकट दिखाइए। वी शोड दैम टू हिम। हमने उसको टिकट दिखा दिए। ही आस्क्ड अस व्हाई वी टेरिड। उन्होंने कहा कि आप जो हैं वेट क्यों कर रहे हैं, आप वेट क्यों कर रहे हैं, आप लेट क्यों हो गए। टेरिड मीन्स व्हाई यू आर वेटिंग, व्हाई यू आर लेट। वी टोल्ड हिम दैट we were bound for Koregaon and that we are waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Koregaon। उन्होंने कहा कि हम तो कोरेगांव जाना है हमें, लेकिन हमारे फादर को आना था, उनके सर्वेंट को आना था, लेकिन कोई भी टर्न अप नहीं हुआ, कोई भी वापस हमें लेने के लिए नहीं आया। तो हम उनको सारी सिचुएशन हमने बताई। वी वर वेल ड्रेस्ड, हमारे कपड़े अच्छे थे, हमारे वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन थे हम लोग। फ्रॉम अवर ड्रेस और टॉक नो वन कुड मेक आउट दैट वी आर चिल्ड्रन ऑफ अनटचेबल्स। अब देखिए उस समय में क्या होता था कि जो अनटचेबल्स थे उनको वो अच्छे कपड़े भी नहीं पहन पाते थे, क्योंकि वो गरीबी थी, उनको कुछ काम करना अलाउ नहीं था, कुछ सर्टेन वर्क्स ही उनके लिए फ़िक्स कर रखे थे।
तो उन्होंने अच्छे कपड़े पहने थे जो कि किसी अनटचेबल से एक्सपेक्ट नहीं होता। अनटचेबल बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते थे उन दिनों, तो उन्होंने अच्छे कपड़े पहने थे। इसलिए जो ट्रेन का टिकट वाला जो पर्सन था रेलवे स्टेशन से, स्टेशन मास्टर जो था, indeed the station master was quite sure we were Brahmin children and was extremely touched at the ply in which we found। तो जो स्टेशन मास्टर था उसने सोचा कि ब्राह्मण के बच्चे हैं और वेल ड्रेस्ड हैं, तो उसको लगा कि चलो मैं इन बच्चों की कुछ मदद कर देता हूँ। एज इज़ यूजुअल अमंग द हिंदूज, द स्टेशन मास्टर आस्क्ड अस हु वी आर। विदाउट अ मोमेंट्स थॉट आई ब्लर्ट आउट दैट वी आर मोहार्स। तो जैसे ही स्टेशन मास्टर ने पूछा कि आप किस जाति के हों, जैसे कि जनरल हिंदू लोग पूछते हैं आप किस हिंदू धर्म में, आप अगर हिंदू हैं तो आपकी कास्ट क्या है, तो उसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब 9 साल के थे, इन्होंने ब्लंटली एकदम से आंसर दिया कि हम तो महार हैं। महार लोग कौन है? देखिए, महार इज़ वन ऑफ द कम्युनिटीज़ विच आर ट्रीटेड एज अनटचेबल इन मुंबई। तो जो महार्स हैं वो कौन लोग हैं? उनको अनटचेबल के जैसे ट्रीट किया जाता है, और वो उस कास्ट के हैं। तो जैसे ही स्टेशन मास्टर ने पूछा कि आपकी कास्ट क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो महार हूँ। ही वॉज स्टन्ड। अब वो बहुत ही एस्टोनिश्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, स्टन्ड हो गया। हिज फेस अंडरवेंट अ सडन चेंज। उसके चेहरे में चेंजेस आए। वी कुड सी दैट ही वॉज ओवरपावर्ड बाय द स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्शन। हम देख सकते थे कि उसके दिल में, क्योंकि हम महार थे, चाहे हमने कपड़े अच्छे पहने थे, बिकॉज ऑफ आवर कास्ट, उसके चेहरे पे ऐसे फीलिंग से आई रिपल्शन की कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो अनटचेबल से मैं बात कर रहा था। तो वो उसको फील कर पा रहे थे डॉक्टर अंबेडकर। एज सुन एज ही हर्ड माई रिप्लाई ही वेंट अवे टू हिज रूम एंड वी स्टूड वेयर वी वर। तो वो जैसे ही उसने सुना कि हम वहाँ, पहले वो हमारी मदद करने के लिए तैयार था, बाहर आके उसने बहुत प्यार से बात करी, लेकिन जैसे ही उसको पता लगा कि हम महार हैं, तो वो अपने कमरे में चला गया, अपने स्टेशन मास्टर के रूम में चला गया, और हम जहाँ खड़े थे वहीं रह गए। 15 to 20 minutes elapsed। उसके बाद 15 से 20 मिनट निकल गए। द सन वॉज ऑलमोस्ट सेटिंग। और सूरज अस्त होने वाला था, सूरज सेट होने वाला था। आवर फादर हैड नॉट टर्न अप नॉर हैड ही सेंट हिज सर्वेंट। हमारे फादर नहीं आ पाए और नहीं उनका कोई सर्वेंट आया। एंड नाउ द स्टेशन मास्टर हैड ऑल्सो लेफ्ट। अब स्टेशन मास्टर भी अपने रूम में चला गया। वी वर क्वाइट बी वाइल्डर्ड। हम लोग बहुत शॉक्ड हो गए। And the joy and happiness which we felt in the beginning of the journey gave away the feeling of extreme sadness। और जब हम जर्नी शुरू कर रहे थे, तो हम दोनों भाई बहुत खुश थे कि चलो हम अपने फादर के साथ जा रहे हैं। तो वो जर्नी की सारी जो खुशी थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि स्टेशन मास्टर कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्टेशन मास्टर रिटर्न एंड आस्क्ड बट वी प्रपोज टू डू। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर आए। उन्होंने कहा हमारा क्या प्लान है, हम क्या करना चाह रहे हैं, हमको करना क्या है। वी सेड दैट इफ़ वी कुड गेट अ बुलक कार्ट और हायर वी कुड गो टू कोरेगांव एंड इफ़ इट वॉज नॉट वेरी फार वी कुड लाइक टू स्टार्ट स्ट्रेट अवे। तो उन्होंने कहा, हमने ये बोला स्टेशन मास्टर से कि अगर हमें कोई बुलक कार्ट मिल जाती, बैलगाड़ी मिल जाती, या हम उसको हायर कर सके कोरेगांव जाने के लिए, या फिर अगर वो नज़दीकी है तो हम सीधे सीधे चले जाते हैं। There were many bullock carts plying on hire, but my reply to the station master that we were Mahars had gone round among the cartmen and not one of them were prepared to suffer being polluted and to demean himself carrying passengers of the untouchable class। उन्होंने कहा, मैंने बोला कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने कहा कि बहुत से बुलक कार्ट हैं जो कि चाहते हैं कि उनको हायर किया जाए, वो हायर करने के लिए खड़ी है वहाँ पर। लेकिन जब मैंने स्टेशन मास्टर को आंसर दिया कि मैं महार हूँ, ये बात सब तक पहुँच गई और कोई भी अपनी बुलक कार्ट में हमें ले जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो हमारे जैसे अनटचेबल बच्चों को अपनी बुलक कार्ट में बैठाकर अपनी बुलक कार्ट को गंदा नहीं करना चाह रहा है, पोल्यूट नहीं करना चाह रहा है। We were prepared to pay double the fare, but we found that money did not work। हमने सोचा कि चलो जितना पैसा है उसका डबल पैसा दे देते हैं, लेकिन पैसे से काम नहीं चला। The station master who was negotiating on our
ऑन आवर बिहाफ स्टूड साइलेंट नॉट नोइंग व्हाट टू डू। स्टेशन मास्टर जो था, जो हमारी तरफ से बोल रहा था, अब वो चुप हो गया और कुछ भी नहीं बोला। तो ये स्टोरी है जहाँ पर भीमराव अंबेडकर के साथ इसलिए डिस्क्रिमिनेशन हुआ क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कास्ट के थे और उस कास्ट के थे जिसको किसी लोगों ने ही एक धर्म के अंदर लोगों के वर्क बेस्ड को एक कास्ट सिस्टम बनाया। फिर कास्ट सिस्टम के बाद वो प्रेजुडिसेस आने लगे और उसको स्टीरियोटाइप बना करके उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1991 to 56 is considered the father of the Indian Constitution and also the best known leader of the Dalits। तो भीमराव अंबेडकर जो थे वो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माने जाते हैं और जो दलितों के नेता थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फॉट फॉर द राइट ऑफ द दलित कम्युनिटी। ही वॉज बोर्न इनटू अ महार कास्ट विच वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित कम्युनिटी के राइट के लिए बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं और वो महार कास्ट में पैदा हुए थे जो कि जिसको अनटचेबल माना जाता है। और महार जो थे वो गरीब थे, उनके पास ज़मीनें नहीं थी और उनके जो बच्चे पैदा होते थे उनको भी अपने पेरेंट्स के जैसे ही काम करना पड़ता था। दे लिव्ड इन स्पेस आउटसाइड द मेन विलेज। वो विलेज के आउटस्कर्ट्स में रहते थे, गांव के बाहर रहते थे और उनको गांव में आने की परमिशन नहीं थी क्योंकि वो अनटचेबल माने जाते थे। डॉक्टर अंबेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु completed his college education and went to England to become a lawyer। तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो अपनी कास्ट में पहले इंसान थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और वो लॉयर बने और लॉयर बनने के लिए वो इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में जाके उन्होंने पढ़ाई करी। ही इनकरेजेस दलित टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड कॉलेज। उन्होंने इन दलित से बोला कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, कॉलेज भेजिए और दलित से अर्ज किया कि आप अपने बच्चों को अलग अलग तरह की नौकरियों में भेजिए और जिससे कि आप कास्ट सिस्टम से बाहर आ सकें, क्योंकि कास्ट सिस्टम जो था वो वर्क बेस्ड था। जो व्यक्ति जो काम करता था उसके बेस पे उसकी कास्ट बना दी गई। ही लेट मैनी एफर्ट्स टू दलित टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स। उन्होंने कोशिश करी कि दलित जो थे वो मंदिरों के अंदर जा सकें, पर अभी भी आज के दिन भी बहुत से हिंदू मंदिरों में दलितों की एंट्री अभी भी बना है। उन्होंने बहुत कोशिश करी थी कि दलित जो है वो मंदिरों में जा सकें। लेटर इन लाइफ ही converted to Buddhism in his search for a religion that treated all members equally। Dr. Ambedkar believed that Dalit must fight the caste system and work towards a society based on respect, not just for a few but for all person। जो डॉक्टर अंबेडकर थे बाद में उन्होंने बुद्धिस्ट बन गए, बुद्धिज़्म को फॉलो करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि बुद्धिज़्म में कास्ट सिस्टम नहीं था, वहाँ सबको इक्वली ट्रीट किया जाता था। और डॉक्टर अंबेडकर का ये मानना था कि लोगों को दलित समाज के साथ जो अनटचेबिलिटी है उसको ख़त्म करने के लिए दलित लोगों को बहुत काम करना चाहिए। इमेजिन हाउ डिफ़िकल्ट इट वुड बी इफ पीपल कुड नॉट मूव ईजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। हाउ इंसल्टिंग एंड हर्टफुल इट इज़ टू हैव पीपल मूव अवे, रिफ्यूज़ टू टच यू और टू अलाउ यू टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द सेम सोर्स एज दे डू। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना ही मुश्किल था। डॉक्टर अंबेडकर जब वहाँ पर बुलक कार्ट के लोगों से कह रहे थे कि हमें ले जा लो, पर वो ले जाने को तैयार नहीं थे क्योंकि उनको पता लगा था कि ये अनटचेबल हैं। और कितना इंसल्टिंग उनको लगता होगा कि जब लोग उनको टच भी नहीं करना चाहते हैं और उनको अपने गाँव से पानी नहीं पीने देना चाहते हैं और उनको अपने गाँव के आउटस्कर्ट्स में रहने के लिए फोर्स किया जाता है। तो कितना इंसल्टिंग है। ये सारी बातें किससे शुरू होती हैं? प्रेजुडिसेस से शुरू होती हैं, फिर स्टीरियोटाइप बन जाते हैं और स्टीरियोटाइप्स के बाद हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाते हैं लोगों के बारे में। द स्मॉल इंसिडेंट शो हाउ अ सिंपल टास्क ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ कार्ट वॉज नॉट अवेलेबल टू द चिल्ड्रन इवन दो दे कुड पे द मनी। ऑल द कार्टमैन एट द स्टेशन रिफ्यूजेज टू टेक चिल्ड्रन, दे एक्टेड इन अ डिस्क्रिमिनेटरी मैनर। अब देखिए कि एक छोटा सा एक्सीडेंट है कि एक छोटा सा टास्क था छोटे बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह बुलक कार्ट से ले जा लेना, लेकिन वो बच्चों को नहीं मिल पाया। बुलक कार्ट उनके लिए अवेलेबल नहीं थी, चाहे वो उसका डबल पैसा देने को भी तैयार थे। क्यों नहीं थी अवेलेबल? क्योंकि जितने के कार्टमैन थे वो उन बच्चों को इसलिए ले जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो बच्चे किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते थे और वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे क्योंकि उनकी कास्ट की वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था।
तो ये डिस्क्रिमिनेटरी मैनर से वो एक्ट कर रहे थे. So clearly, as this story shows us, caste-based discrimination is not only limited to preventing Dalits from undertaking certain economic activity, but it also denied them to respect and dignity given to others. अब देखिए कास्ट सिस्टम क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर कास्ट को, जो दलित्स हैं, जो अनटचेबल्स जिनको बोला जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि आप एक पर्टिकुलर तरह का ही काम करेंगे, आप जो है दूसरे काम नहीं करेंगे. एक तो हम उनको उनकी मर्ज़ी का काम करने से रोक रहे हैं, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से रोक रहे हैं, किसी भी तरह का लाइवलीहुड के लिए काम करने से रोका जा रहा था. पहले रोका जा रहा था, अब नहीं रोका जाता, पर पहले रोका जाता था. और हम क्या कर रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी हम उनको नहीं दे रहे हैं, हम उनको अनटचेबल्स कह रहे हैं, हम उनको पानी नहीं पीने दे रहे हैं. तो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन हमने क्या करने शुरू कर दिए, प्रेजुडिसेस के साथ स्टीरियोटाइप होने के बाद हमने ये डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिए. तो ये बहुत गलत बात है किसी भी सोसाइटी के लिए. स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी. द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंक्लूडेड विद इन इट द स्ट्रगल ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु नॉट ओनली fought against the British but also fought to be treated more equally. Dalit women, tribals and peasants fought against the inequality they experienced in their lives. तो देखिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो अगेंस्ट हमने इंडिपेंडेंस के लिए जो लड़ाई लड़ी, उसमें वो लड़ाई सिर्फ अंग्रेज़ों को बाहर भगाने की ही नहीं थी, वो लड़ाई थी कि सारे समाज में इक्वालिटी आ जाए, कास्ट सिस्टम ख़त्म हो जाए, दलित्स को, वेमेन को, ट्राइबल, पेजेंट्स और इन सभी लोगों ने अपनी इक्वालिटी के लिए भी लड़ाई लड़ी. As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temples. Women demanded that they should have as much as right to the education as men did. अब देखिए, जब ब्रिटिश टाइम में आंदोलन चल रहा था देश को आज़ाद कराने के लिए, उस वक्त क्या हो रहा था कि जो बहुत से दलित थे उन्होंने आंदोलन करे कि उनको मंदिरों में जाने की अनुमति मिल जाए, और औरतों ने डिमांड करा कि उनको क्या हो जाए, एजुकेशन के राइट्स मिल जाएं, जैसे कि लड़कों को हैं, जैसे औरतों को हैं. पेजेंट्स एंड ट्राइबल्स फॉट टू रिलीज देमसेल्फ फ्रॉम द ग्रास्प ऑफ द मनी लेंडर्स एंड हाई इंटरेस्ट दे वर चार्ज. तो वो जो पेजेंट्स और ट्राइबल्स थे वो क्या कर रहे थे, वो गाँव के मनी लेंडर से पैसा लेते थे, उनको हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था, तो वो चाहते थे कि उनके चंगुल से वो भी बच जाएं. When India became a nation in 1947, our leader too were concerned about the different kind of inequality that exist. तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे नेताओं को भी पता था कि हमारे समाज में बहुत सी इनइक्वालिटीज़ हैं, बहुत से डिस्क्रिमिनेशन होते हैं कुछ लोगों के साथ. Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function, were aware of the way in which discrimination has been practiced in our society. तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग, उनको पता था कि that laid out the rules by which the nation would function, were aware of the way in which discrimination has been practiced in our society. उनको पता था कि सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से हो रहा है और किस तरह से लोग जो हैं अब डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं. Many leaders of these struggles such as Dr. Ambedkar has also fought for the right of the Dalits. तो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर्स थे उनमें से डॉक्टर अम्बेडकर भी थे, उन्होंने भी क्या करा, ये लड़ाई लड़ी, दलित्स के राइट्स के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी. सो दीज लीडर्स सेट आउट अ विजन एंड गोल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर दैट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया वेर कंसिडर्ड इक्वल. तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, जिन लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान बनाया, उनको ये पता था, उनको ये इंश्योर करना था कि इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको सबको बराबरी, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, सब लोग इक्वल हैं. This equality of all person is seen as a key value that unites us all as an Indians. तो ये इक्वालिटी जो है ये सारे लोगों को मिलनी चाहिए और हम सारे इंडियन हैं, हम सारे इक्वल हैं. Everyone has equal rights and opportunities. सारे लोगों के पास इक्वल राइट्स हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं. अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम. और अगर अभी भी अनटचेबिलिटी कोई प्रैक्टिस करता है तो उसको क्या हो जाता है,
उसको क्राइम के जैसे माना जाता है। अगर किसी के साथ हमने व्यवहार अच्छा नहीं किया, किसी बुलक कार्ट वालों ने मना कर दिया कि भाई हम आपको नहीं ले जा सकते, आप इस कास्ट के हैं, तो वो क्राइम होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। पीपल आर फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू, और लोगों को किसी भी तरह के काम करने का अधिकार है। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल, जो सरकारी नौकरियां हैं वो सारे लोगों के लिए हैं, वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है, वहाँ कोई भी आदमी किसी भी कास्ट का हो, किसी भी उसका हो, रिलीजन का हो, वो जा कर के, किसी भी जेंडर का हो, वो जाके गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक स्टेप टू रियलाइज दिस राइट ऑफ इक्वलिटी फॉर पुअर एंड अदर सच मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। और इसके साथ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक जिम्मेदारी भी देता है। किसके ऊपर जिम्मेदारी देता है, सरकार के ऊपर जिम्मेदारी लेता है कि आपको जो गरीब लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, जिनके साथ बहुत सालों से गलत व्यवहार हुआ है, उन लोगों को आपको अलग से आगे लाने के लिए कुछ स्पेशल कदम उठाने पड़ेंगे। द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेड दैट रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वॉज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन इंश्योरिंग इक्वलिटी। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन राइटर्स हैं उन्होंने ये बोला कि हमको डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर कोई हमसे थोड़ा सा अलग है तो हमको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमको उसको इन्फीरियर तरीके से नहीं देखना चाहिए, नेगेटिव जजमेंट नहीं करना चाहिए, हमें प्रेजुडिसेस नहीं पालने चाहिए, हमें स्टीरियोटाइप नहीं पालने चाहिए, और हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने सोचा कि लोगों को अपना किसी भी धर्म को मानने का अधिकार होना चाहिए, वो अपनी भाषाएं बोल सकते हैं, वो कोई भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रीली। They said that no one language, religion and festival should become compulsory for all to follow। और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कहा कि सारे के सारे जो धर्म हैं हमारे देश में, वो धर्म जो है सबको इक्वल राइट है, किसी भी धर्म के लिए कोई स्पेशल नहीं है, सारे धर्म इक्वल हैं, किसी भी आदमी को किसी भी धर्म को फॉलो करने का राइट है, और किसी भी भाषा को वो बोल सकता है, और किसी को किसी भी धर्म को फॉलो करने की ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली। उन्होंने कहा कि सरकार को सारे धर्मों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, हमारे देश को सेक्युलर होना चाहिए। पर पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, पर हमारा देश क्या है, सेक्युलर कंट्री है, वो सारे धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट देता है। Therefore, India became a secular country where people of different religion and faith have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination। तो क्या है, हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री है, इसलिए यहाँ के रहने वाले लोगों के पास अलग अलग धर्म हैं, और वो उनके पास फ्रीडम है, उनके पास किसी भी धर्म को मानने की, किसी भी बिना डर के उनको किसी भी धर्म को फॉलो करने की, प्रैक्टिस करने के राइट्स हैं, अधिकार हैं। दिस इज़ सीन एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर यूनिटी, और यही हमारी यूनिटी का इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर हम धर्म के नाम पे लड़ाई करते रहेंगे, हम लैंग्वेजेस के नाम पे लड़ाई करते रहेंगे, तो फिर हमारा देश एक नहीं हो पाएगा। अगर हम प्रेजुडिसेस मानेंगे, हम सोचेंगे कि हमारा धर्म अच्छा है, दूसरे का धर्म बेकार है, दूसरे की भाषा बेकार है, तो इस तरह से देश एक नहीं रह पाएगा। देश तभी एक रहेगा जब हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, प्रेजुडिसेस नहीं मानेंगे, स्टीरियोटाइप नहीं करेंगे, स्टीरियोटाइप फिक्स नहीं करेंगे। दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अनदर। हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी हमारे देश की यूनिटी बनी रहेगी। Though these ideals are enshrined in our constitution, this chapter points out that inequality exists even today। चाहे ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी भी बहुत जगह इस तरह की जो इनइक्वलिटीज़ हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। अभी देखिए आपने लड़के और लड़की के बीच में बहुत सी इनइक्वालिटीज़ होती हैं। जो सोसाइटी है वो दोनों को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करती हैं। सोसाइटी रिलीजन के नाम से कम्युनल हो जाती है, हिंदू और मुसलमान धर्म के बीच में, और अलग अलग धर्म के लोगों के साथ कम्युनल हो जाती है। एक धर्म को कहती है कि ये धर्म अच्छे है और दूसरा धर्म बेकार है, और लोगों को इसलिए गंदा व्यवहार किया जाता है कि वो किसी धर्म से हैं, किसी जेंडर से हैं, किसी कास्ट से हैं, कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं। अभी भी हमारे देश में ये होता है, लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा है।
Equality is a value that we have to keep striving for and not for something which will happen automatically. इक्वलिटी ऐसी चीज़ है कि हमको खुद ये इक्वलिटी बना के रखनी है, हमको इसको वैल्यू देनी है, और ये ऑटोमेटिकली तो नहीं हो पाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है तो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हम सबको इक्वलिटी, हमको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, किसी के साथ गलत व्यवहार उसके कास्ट के लिए, उसकी रिलीजन की वजह से, उसके जेंडर की वजह से नहीं करना है, और अपने आप को सुपीरियर और दूसरे को इन्फीरियर नहीं समझना है, और जितने भी डिफरेंसेस हैं उनको रेस्पेक्ट करना है। People's struggle and positive action by the government are necessary to make this a reality of all Indians. तो लोगों को स्ट्रगल करना है इसके लिए, और जो सरकार के पॉजिटिव एक्शंस होते हैं वो सरकार ने पॉजिटिव एक्शन लेकर के अपने लिए इक्वालिटी के लिए काम करना चाहिए। और इसी वजह से सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से इक्वालिटी नहीं आ पाएगी। कैसे इक्वालिटी आ पाएगी? इक्वालिटी आ पाएगी जबकि सारे के सारे लोग जो हैं वो एक्शन लें, और वो क्या करें, वो गवर्नमेंट को भी कुछ नेसेसरी एक्शन लेने चाहिए जिससे कि इक्वालिटी समाज में आ सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।